अगर हालात तुम्हें रोक रहे हैं, अगर लोग कह रहे हैं छोड़ दे, अगर ज़मीन सूखी है और आसमान खामोश है, तो याद रखना किस्मत पहले नहीं बदलती, मेहनत पहले शुरू होती है। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने वाली हूँ। ऐसी कहानी जो सिर्फ किसान की नहीं, उस हर इंसान की है जो टूटने के बाद भी खड़ा होता है। एक छोटे से गांव में रहने वाला किसान हरदास अपनी मेहनत, लगन और उम्मीद के लिए पूरे इलाके में जाना जाता था। उम्र लगभग 55 के आसपास, चेहरे पर झुर्रियों की लकीर, लेकिन आंखों में सपनों की चमक आज भी वही थी जैसी 20 साल पहले हुआ करती थी। उसके पास बस 2 बीघा ज़मीन थी। इसी से घर चलाता था, इसी से बच्चों की पढ़ाई और इसी से पूरे परिवार का भविष्य टिका था। गांव में बरसों से पानी की समस्या थी। कभी बारिश समय पर नहीं होती तो कभी सूखा पड़ जाता, लेकिन हरदास का भरोसा कभी नहीं टूटता था। वह हमेशा कहता, मेहनत से बढ़कर कोई बारिश नहीं होती और उम्मीद से बढ़कर कोई खेत नहीं। एक साल गांव में भयंकर सूखा पड़ा। खेत की मिट्टी फट गई, आकाश में बादल नहीं। हरदास हर रोज़ सुबह खेत पर जाता, मिट्टी को हाथ में लेकर देखता और फिर चुपचाप वापस चला जाता। गांव वाले बोलते, इस बार तो कुछ नहीं होगा किसान भाई, खेत में बीज मत डालो, सब बर्बाद हो जाएगा। लेकिन हरदास की सोच अलग थी। एक रात उसने अपनी पत्नी से कहा, सूखा है पर मेहनत नहीं। बस यही सोचकर कल से काम शुरू करता हूँ। पत्नी ने भी बिना कोई सवाल किए उसका साथ दिया। अगले ही दिन उसने अपने छोटे से खेत में हल चलाना शुरू कर दिया। लोग हंसते थे, पानी ही नहीं है और ये खेत जोत रहा है। हरदास बस मुस्कुराता। वह जानता था कि अगर हाथ रुक गया तो उम्मीद भी रुक जाएगी। ठंडी सुबह और तपती धूप में वह दिन रात खेत को तैयार करता रहा। कभी पानी के लिए दूर कुएं से साइकिल पर ड्रम भर लाता, कभी खेत में खुद छोटी सी नाली बनाकर पानी मोड़ देने की कोशिश करता। यह काम आसान नहीं था, लेकिन उसकी मेहनत उससे भी बड़ी थी। एक दिन शाम अचानक आकाश में बादल घिर आए। गांव वाले आसमान की ओर देखकर बोले, कहीं सच में बारिश आ न जाए। कुछ ही देर में तेज हवा चली और फिर आसमान ने वही किया जिसकी उम्मीद हर किसान करता है, पहली बारिश। हरदास चुपचाप खेत में खड़ा बारिश को महसूस करता रहा। उसकी आंखों में आंसू थे, मेहनत के, खुशी के, उम्मीद के। उस रात बारिश की आवाज़ मानो उसकी मेहनत का गीत गा रही थी। बारिश के बाद खेत में हरियाली उग आई। पौधे धीरे धीरे बड़े होने लगे, लेकिन जब कटाई का समय आया तभी गांव में समस्या खड़ी हो गई। बिक्री के दाम इतने गिर गए कि फसल बेचकर भी खर्च निकालना मुश्किल था। गांव वाले बोले, इस बार भी फसल बेकार चली जाएगी, लेकिन हरदास फिर भी शांत रहा। उसने सोचा, अगर मेहनत फल दे सकती है तो समझदारी भी रास्ता दिखा देगी। वह अपनी फसल को मंडी ले गया, लेकिन वहाँ दाम बहुत कम थे। किसान मायूस होकर लौटने लगे। हरदास ने तय किया कि वह फसल तुरंत नहीं बेचेगा। उसने गांव के ही एक पुराने गोदाम को किराए पर लिया और अपनी फसल वहां रख दी। लोग बोले, जो मंडी में नहीं बिक रहा वह बाद में क्या बिकेगा। हरदास बस मुस्कुरा देता। उसे पता था कि समय सबसे अच्छा बाजार होता है, और हुआ भी ऐसा ही। 2 महीने बाद अचानक गेहूं के कीमत बढ़ गई। इस बार दाम दुगने थे।
हरदास ने वही फसल बेचकर इतना कमा लिया कि उसके घर में पहली बार नई साइकिल, नए कपड़े और बच्चों के लिए अच्छी किताबें आई। गांव वाले अब उसके पास आने लगे। किसान भाई, आपने ये सब कैसे किया? हरदास ने इतना कहा, मेहनत करो लेकिन उम्मीद कभी मत छोड़ो। किस्मत देर से ही सही पर मेहनत का साथ जरूर देती है। उसकी कहानी गांव में फैल गई। अब हर साल किसान उसका तरीका अपनाते, मेहनत, धैर्य और सही समय की पहचान। आज हरदास गांव के लिए सिर्फ किसान नहीं, एक प्रेरणा है। लोग उसे मेहनती किसान कहकर पुकारते हैं। उसने साबित कर दिया कि हालात कितनी भी कठिन हो, मौसम कितना भी बदल जाए, दाम कितने भी गिर जाएं, मेहनत करने वाला कभी हारता नहीं। वह बस इंतज़ार करता है सही समय का, और जब सही समय आता है उसकी फसल भी सुनहरी होती है और किस्मत भी। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसी ही प्रेरणादायक कहानी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।